वीडियो गेम्स का रोमांचक इतिहास 8 बिट से वीआर तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जो बिल्कुल पागलपन भरा है। एक ऐसी दुनिया में जहां पिक्सल राजा हैं और 8 बिट नॉस्टैल्जिया का मतलब जिंदगी है। हाँ दोस्तों, आज हम वीडियो गेम्स के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे शुरू हुआ? मेरा मतलब है, एक समय था जब वीडियो गेम जैसी कोई चीज ही नहीं थी, और अब देखो हर कोई गेमर है। आपके पास फोन है, बधाई हो, आप एक गेमर हैं। आपके पास कंप्यूटर है, डबल बधाई हो, आप एक और भी बड़े गेमर हैं। इस वीडियो में हम टाइम मशीन में बैठेंगे और वीडियो गेम के इतिहास के सुनहरे युग से लेकर आज के हाईटेक गेमिंग के जमाने तक का सफर करेंगे। तो पॉपकॉर्न पकड़ ढो, कंफर्टेबल हो जाओ और चलो इस पागलपन भरे सफर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो वे दिन याद करते हैं जब वीडियो गेम्स अभी अपनी शुरुआती अवस्था में थे। मेरा मतलब है, जरा सोचो, 1950 का दशक। कोई इंटरनेट नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं, सिर्फ अच्छे पुराने जमाने का रेडियो और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। कंप्यूटर वैज्ञानिक, जो उस समय के असली गैंगस्टर थे, ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और ऐसी मशीनें बनाने लगे जो गेम चला सकें। मैं उन बोरिंग टेक्स्ट बेस्ड गेम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें लोग आजकल खेलते हैं। हाँ, मैं आपको देख रहा हूं, ड्वार्फ फोर्ट्रेस के प्रशंसक। मैं असली डील के बारे में बात कर रहा हूं। 1958 में विलियम हिगिनबॉथम नामक एक शख्स ने टेनिस फॉर टू नामक एक छोटी सी चीज बनाई। यह मूल रूप से एक टेनिस गेम था, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। यह एक ऑसिलोस्कोप पर खेला जाता था। हाँ, आपने सही सुना, एक ऑसिलोस्कोप। फिर 1962 आया और MIT के कुछ होशियार लोगों ने स्पेसवार नामक एक गेम बनाया। यह पहला मल्टीप्लेयर कंप्यूटर गेम था और यह सुपर एडिक्टिव था। लेकिन असली धमाका 1972 में हुआ, जब अटारी नामक एक छोटी सी कंपनी, आपने शायद उनके बारे में सुना होगा, ने पोंग लॉन्च किया। यह गेम इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग इसे खेलने के लिए घंटों लाइन में खड़ीडीढ़े रहते थे। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत आर्केड गेम के लिए स्वर्णिम युग था। मेरा मतलब है, गंभीरता से, अगर आप उस समय के आसपास थे तो आप भाग्यशाली हैं। यह वह समय था जब आर्केड हिप और हो रहा था, ऐसा ही जैसे आजकल कोई लोकप्रिय क्लब या कुछ और है। और यार, क्या कभी गेम महान थे? 1980 में हमारे पास पैकमैन था, जो अब तक के सबसे प्रतिष्ठित वीडियो गेम पात्रों में से एक है। गंभीरता से, अगर आपने कभी पैकमैन नहीं खेला है तो आप क्या कर रहे हैं? जाओ और इसे अभी खेलो, ये एक क्लासिक है। फिर 1981 में हमारे पास डोंकी कांग था, जिसने हमें एक और गेमिंग आइकन मारियो से मिलवाया। हाँ, वह मारियो, लाल टोपी वाला, मूंछों वाला लड़का जो हर समय मशरूम खाता है। लेकिन यह सिर्फ आर्केड के बारे में नहीं था। ओ नहीं, 1980 के दशक की शुरुआत में होम कंसोल के उदय को भी देखा गया। 1982 में अटारी ने अटारी 2600 जारी किया और इसने पूरी तरह से खेल को बदल दिया। ओह, और क्या मैंने स्पेस आक्रमणकारियों का उल्लेख किया? क्योंकि हम स्पेस आक्रमणकारियों को नहीं भूल सकते। यह खेल बहुत बड़ा था और इसने वास्तव में आर्केड उन्माद को हवा दी। कुल मिलाकर 1970 के दशक का अंत और 1980 के दशक की शुरुआत गेमिंग के लिए एक जंगली सवारी थी। आर्केड सभी गुस्से में थे, होम कंसोल का उदय हो रहा था और हर कोई इन सभी नए और रोमांचक खेलों में शामिल हो रहा था। ठीक है दोस्तों, 1983 के कुख्यात वीडियो गेम क्रैश के बारे में बात करने का समय आ गया है। एक मिनट, सब कुछ पोंग और पैकमैन के साथ धूप और इंद्रधनुष था, और अगले ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गेमिंग दुनिया अपने घुटनों पर आ गई हो। जरा सोचो, अटारी जैसी कंपनियां बाएं, दाएं और मध्य कंसोल को मंथन कर रही थीं, और उनमें से कई बहुत बुरे थे। मेरा मतलब है, गंभीरता से, क्या आपने कभी अटारी 5200 को देखने की जहमत उठाई है? यह एक ईंट की तरह था जिसमें जॉयस्टिक थी। दी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के लिए अटारी का खेल इतना बुरा था कि इसने वास्तव में पूरी कंपनी को लगभग बर्बाद कर दिया। कोई मजाक नहीं, उन्होंने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में लाखों बिना बिके कारतूस दबा दिए। लेकिन अरे, यह सब कयामत और निराशा नहीं थी। अराजकता से एक नया दावेदार उभरा, निंटेंडो। 1985 में उन्होंने NES उर्फ निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम जारी किया और इसने पूरी तरह से खेल को बदल दिया। निंटेंडो ने सख्त गुणवत्ता नियंत्रण मानकों को लागू करके और डेवलपर्स के साथ मजबूत संबंध बनाकर गेमिंग उद्योग को पुनर्जीवित करने में मदद की। उन्होंने गेमिंग को फिर से अच्छा बनाया दोस्तों, और इसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। 1980 के दशक के अंत तक गेमिंग उद्योग वापस आ गया था और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। हमारे पास नए कंसोल, क्रांतिकारी खेल और गेमिंग की दुनिया पर हावी होने के लिए दो दिग्गज लड़ रहे हैं कि यह एक गंभीर गेमिंग पावर हाउस है।
नया हजार वर्ष Y2K हमारे पीछे था। याद रखें कि जब हम सभी को लगा था कि दुनिया खत्म होने वाली है और गेमिंग उद्योग पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरा। 2000 के दशक में ऑनलाइन गेमिंग के उदय, अभूतपूर्व ग्राफिकल प्रगति और नई गेमिंग शैलियों के एक समूह को देखा गया। वर्ष 2000 में सोनी ने प्लेस्टेशन 2 एक तकनीकी चमत्कार जारी किया जिसने जल्दी से अब तक का सबसे अधिक बिकने वाला कंसोल बनने का मार्ग प्रशस्त किया। प्लेस्टेशन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में अपने दावेदार एक्सबॉक्स के साथ कंसोल बाजार में प्रवेश किया। जबकि एक्सबॉक्स PS2 की कच्ची शक्ति से काफी मेल नहीं खा सका, लेकिन इसने ऑनलाइन गेमिंग सेवा एक्सबॉक्स लाइव के लिए एक मजबूत पुश के साथ खुद के लिए एक नाम बनाया। इस बीच निंटेंडो अपने गेम क्यूब के साथ अपने प्रतिद्वंद्वियों की तकनीकी प्रगति से मेल खाने की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने नवाचार और गेमप्ले पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। 2000 के दशक के मध्य में हैंडहेल्ड गेमिंग में भी उछाल देखा गया, जिसमें निंटेंडो का डुअल स्क्रीन निंटेंडो DS चार्ट में सबसे ऊपर था। लेकिन 2000 के दशक केवल नए कंसोल और हैंडहेल्ड के बारे में नहीं थे। यह वह दशक भी था जब ऑनलाइन गेमिंग वास्तव में बंद हो गया था। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के साथ एक विशाल मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम MMORPG, जिसने दुनिया भर में लाखों खिलाड़ियों को आकर्षित किया। दोस्तों, 2010 के दशक में आपका स्वागत है, जहां स्मार्टफोन सर्वव्यापी हो गए हैं और मोबाइल गेमिंग एक आला जिज्ञासा से एक उद्योग की घटना में बदल गया है। लेकिन पहले आइए उन कंसोल के बारे में न भूलें जिन्होंने दशक की शुरुआत की थी। 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox 360 के उत्तराधिकारी Xbox 360 को लॉन्च किया। इस बीच सोनी ने 2006 में प्लेस्टेशन 3 के साथ अपनी जीत की लकीर जारी रखी, जबकि PS3 का शुभारंभ अपने उच्च मूल्य टैग और डेवलपर्स के लिए प्रोग्राम करने के लिए अपनी प्रारंभिक कठिनाई से कुछ हद तक प्रभावित था। इसने अंततः अनचार्टेड 2, अमंग थीव्स, द लास्ट ऑफ अस और गॉड ऑफ वॉर 3 जैसे प्रतिष्ठित खिताब के साथ खुद को भुनाया। निंटेंडो ने 2006 में Wii के साथ एक अलग रास्ता अपनाना जारी रखा, एक गति नियंत्रण कंसोल जिसका उद्देश्य आकस्मिक और कट्टर गेमर्स दोनों के लिए अपील करना था। लेकिन 2010 के दशक की असली कहानी मोबाइल गेमिंग का उदय थी। एंग्री बर्ड्स, कैंडी क्रश सागा और क्लैश ऑफ क्लन्स जैसे खेलों के साथ मोबाइल गेमिंग एक वैश्विक घटना बन गई। और हम उस छोटी सी चीज को नहीं भूल सकते जिसे एस्पोर्ट्स कहा जाता है। प्रतिस्पर्धी गेमिंग 2010 के दशक में एक लंबा सफर तय कर चुका है। लीग ऑफ लीजेंड्स, डोटा 2 और काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल आक्रामक जैसे खेलों ने लाखों दर्शकों को आकर्षित किया। और यहां हम हैं दोस्तों, गेमिंग के कगार पर 2020 के दशक में। हमारे पास न केवल पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली कंसोल हैं, बल्कि वर्चुअल रियलिटी, संवर्धित वास्तविकता और क्लाउड गेमिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकें भी हैं। 2020 में सोनी और माइक्रोसॉफ्ट ने क्रमशः प्लेस्टेशन 5 और Xbox सीरीज XS जारी किया, जिससे कंसोल गेमिंग की एक नई पीढ़ी का उद्घाटन हुआ। लेकिन यह केवल कच्ची शक्ति के बारे में नहीं है। वर्चुअल रियलिटी, VR गेमिंग, जबकि अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। और फिर संवर्धित वास्तविकता AR गेमिंग है, जिसे पोकेमॉन गो ने दुनिया के सामने लाया था। और हम क्लाउड गेमिंग को नहीं भूल सकते, जो गेमर्स को इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी डिवाइस पर हाई एंड गेम स्ट्रीम करने की अनुमति देता है। एक बात निश्चित है, गेमिंग का भविष्य उज्जवल है। नई तकनीकों, अभिनव गेम प्ले विचारों और गेम खेलने के लिए उत्सुक गेमर्स के एक भावुक वैश्विक समुदाय के साथ गेमिंग उद्योग पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। तो दोस्तों, यह था वीडियो गेम्स का एक छोटा सा इतिहास। उन पिक्सलेटेड शुरुआतों से लेकर आज के हाईटेक अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम्स तक गेमिंग ने एक लंबा सफर तय किया है। और एक बात निश्चित है, यह जल्द ही धीमा नहीं होगा। गेमिंग अब सिर्फ एक शौक नहीं रह गया है, यह एक वैश्विक घटना है जो लाखों लोगों को एक साथ लाती है और संस्कृति को अनगिनत तरीकों से प्रभावित करती है। तो अगली बार जब आप कोई गेम उठाएं, तो एक पल के लिए उन अग्रदूतों की सराहना करें जिन्होंने इसे संभव बनाया, और उन अनगिनत घंटों के लिए आभारी रहें जो गेमर्स ने दुनिया भर में बिताए हैं, जिससे गेमिंग वह अद्भुत और लगातार विकसित होने वाला माध्यम बन गया है जो आज है। और टिप्पणियों में मुझे अपने कुछ पसंदीदा खेलों और क्षणों के बारे में बताएं। चलो उस नॉस्टैल्जिया में डूब जाएं। तब तक के लिए गेम ऑन।